अन्ना भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, आए साथी जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर। रेलवे मजदूर यूनियन का ब्रांच सेक्रेटरी जम्मू ब्रांच से हूँ। ये हम अनशन पे आज जो बैठे हुए हैं, एनपीएस के खिलाफ बैठे हुए हैं। ओपीएस हमें चाहिए। आज ओपीएस के लिए ही सारी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई लड़ी जा रही है। हर जगह पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई जा रही है। जितनी हमारी ब्रांचें हैं पूरे हिंदुस्तान में, आज तक के लिए 8 तारीख से लेकर 11 तक का हमारा प्रोग्राम था हर स्टेशन पे ये अनशन करने का कि हमारी ओपीएस जो है वो बहाल की जाए। एनपीएस के हम खिलाफ हैं हर चीज़ के लिए। इसके एनपीएस जो है हमारे हक में नहीं है, हमारे एम्प्लॉइज़ के हक में नहीं है, किसी के भी हक में ये चीज़ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एनपीएस को ख़त्म किया जाए, ओपीएस को बहाल किया जाए। हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है। एनपीएस का मतलब क्या है, जो लोगों को समझाना थोड़ा सा। लोगों को एनपीएस के खिलाफ मतलब ये है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है ये गवर्नमेंट की जो है ये हमारे हित में नहीं है। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक साथी हमारे कोई रिटायर हुए थे थोड़ी देर पहले, किसी और स्टेट से रिटायर हुए थे। उनको मात्र 84 रुपीज़ की पेंशन लगी थी, 84 रुपये की पेंशन। भैया आप 84 रुपये की पेंशन आज के टाइम में क्या कर सकते हो? आप उसमें क्या गुजारा करोगे? आप 20 साल या 30 साल या 40 साल आप नौकरी दे के रेलवे को, गवर्नमेंट को आप ज़िंदगी दे के आ रहे हो। 30 साल 40 साल की नौकरी आप करके आ रहे हो, तो उसके बाद आपको अगर 84 रुपये पेंशन लगेगी तो भैया 100 रुपये लीटर तो पेट्रोल ही है। आप क्या कर सकते हो उसमें? खाओगे क्या? बचाओगे क्या? बच्चों को क्या दोगे? तो ये चीज़ आप समझिए। आज ऐसी अच्छे होटल में अगर हम खाना खाने जाते हैं उसमें ही भैया 100 रुपये की तो एक कप चाय मिलती है। तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं? यही लड़ाई हमारी चल रही है कि ओपीएस को बहाल किया जाए, एनपीएस को ख़त्म किया जाए। रेलवे विभाग जो है प्राइवेटेशन की तरफ जा रहा है और कितना नुकसान देखते हैं, नई भर्ती भी इसमें नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा नुकसान है रेलवे को, जो प्राइवेटेशन की तरफ रेलवे को लिया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट को रेलवे को प्राइवेटेशन की तरफ ही गवर्नमेंट का झुकाव जो है वो प्राइवेटेशन की तरफ ही है। तो ये भी जो हमारे ये मुख्य मांगे भी हैं, ये भी कि इसका प्राइवेटेशन नहीं होनी चाहिए, नई भर्तियां खुलनी चाहिए, नए बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए। एग्जांपल देता हूं मैं, आज एक डिपार्टमेंट की एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे 100 बंदा काम करता था। वहाँ से क्या किया है गवर्नमेंट ने कि 50 वैकेंसियाँ ख़त्म कर दी। अब वहाँ पे क्या बचे हैं? 50 बंदे बचे हैं। 50 बंदे पे क्या हुआ? उन 100 बंदों बाकी जो 50 निकाले उनका लोड वर्क बढ़ गया। तो आज एम्प्लॉइज़ जो है इस स्थिति में नहीं है कि बेचारा इतना काम कर पाए। गवर्नमेंट डबल से डबल काम करवा रही है उनसे, दूसरे मतलब एक्स्ट्रा काम करवा रही है। वो चीज़ ये है हमारे एम्प्लॉइज़ के हक़ में नहीं है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस चीज़ को जो है एम्प्लॉइज़ और भर्ती करे और ये किसी बाकी लोगों को रोज़गार मिले, सब चीज़ें मिले। इसी चीज़ के लिए हम अनशन पे हैं। 3 को हमने उधमपुर किया था, 9 को हमने कटरा किया था, 10 को हमने जम्मू किया था, 11 को ये किया था। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि जो हमारी एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, जो बच्चों ने एम्प्लॉइज़ के साथ खिलवाड़ का काम कर रही है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है उसमें एम्प्लॉइज जब रिटायर होता है उसका 50% बेसिक का, जो उसकी लास्ट बेसिक होती है उसका 50% उसको पेंशन मिलती है। और उस पर जो डीए होता है उस पर वो डीए मिल के फिर उसको पेंशन मिलती है। इसमें एनपीएस में क्या है कि एनपीएस में हमारा 10% जो करता है ये शेयर मार्केट में चला जाता है। और शेयर मार्केट के एज ए जुआ है, जो जुए के हिसाब से शेयर मार्केट चलेगी। रिटायरमेंट में हमें उसी का पैसा मिलेगा। हमारे अभी कुछ साथी रिटायर हुए हैं, उसमें किसी को 1000 रुपया, किसी को 1500 मिल रही है। बताइए, एक जब रिटायर एम्प्लॉइज आता है उसकी लाइबिलिटी से होती है कि उसको पेंशन मिलेगी, उसको ग्रेजुटी मिलेगी, उसको कम्पिटिशन मिलेगा, उसकी घर की जो लाइबिलिटीज़ हैं, बच्चों की शादी करनी है, मकान बनाना है, वो पेंशन पे ही निर्भर है। आज के जो महंगाई के दौर में अब एक एम्प्लॉई से जो 30 साल की 35 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर होता है, उसको 1500 की पेंशन मिलेगी, तो उसका घर का कैसे गुजारा चलेगा।